मित्रों, तीसरे ही दिन भारत ने वेस्टइंडीज को धूल छटाकर ऐसा इतिहास रचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि भारत के क्रिकेटिंग साम्राज्य का ऐलान है। लेकिन जरा सोचिए, जहां पूरा हिंदुस्तान इस ऐतिहासिक पल का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिग्गज गुस्से से तिलमिला उठे हैं। भारत की जीत ने उन्हें इस कदर बौखला दिया है कि उन्होंने खुलेआम सवाल उठाते हुए ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय का खून खौल जाएगा। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत की कामयाबी को कम आंकने की कोशिश करता है, मगर हकीकत यह है कि मैदान पर भारत ने अपनी ताकत से दुनिया को दिखा दिया है कि असली बादशाह कौन है। तो मित्रों, अब सवाल यह है कि भारत की इस गूंजती हुई जीत पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, उन्होंने कौन से सवाल उठाए और किस तरह भारत की चमकदार कामयाबी को धुंधला करने की कोशिश की। उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इस वक्त भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे शानदार टीम है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया था। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन केवल 162 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने अपने खेल का जलवा दिखाया और पहली पारी में 448 रन बोर्ड पर लगाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने 100 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने भी अपने अपने शतक ठोककर टीम को मजबूती दी। वहीं शुभमन गिल ने 50 रन का कीमती योगदान दिया। बढ़त लेने के बाद मैदान पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर भारत के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उनकी टीम मात्र 66 रन पर अपने 5 विकेट गंवा बैठी। भारत की गेंदबाजी और उनके दबदबे ने वेस्टइंडीज को मैदान पर टिकने का मौका ही नहीं दिया, और आलम यह रहा कि मात्र 146 के स्कोर पर पूरी टीम बिखर गई और भारत ने इस मैच को 140 रनों से अपने नाम करके सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। लेकिन मित्रों, भारत की यह जीत पाकिस्तान के दिग्गजों को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े बयान जारी किए हैं। तो क्या कुछ कहा पाक दिग्गजों ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन जिस तरह भारतीय खिलाड़ी और भारत की जनता वेस्टइंडीज जैसी टीम को हराकर जश्न मना रही है, उसे देखकर मुझे हैरानी होती है। सबको पता है कि वेस्टइंडीज की असली ताकत केवल T20 क्रिकेट में है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो लंबे प्रारूप यानी टेस्ट क्रिकेट में मजबूती से खड़े हो सकें। यही वजह है कि भारत को इस जीत पर जरूरत से ज्यादा खुश होने की दरकार नहीं है। उन्होंने ऐसी टीम को हराया है जिसकी असली शक्ति टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखती। आगे अख्तर ने कहा कि भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी और वहां उनका प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। असली ताकत तो तब साबित होती है जब आप बराबरी की टीमों को हराते हैं, न कि उन टीमों को जिन्हें दुनिया पहले से ही कमजोर मानती है। अगर सच कहूं तो मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज आयोजित करवाना BCCI की एक रणनीति है। इसके जरिए वे ऐसी टीमों को हराकर अपने आंकड़े और रिकॉर्ड मजबूत करना चाहते हैं। वहीं मोहम्मद यूसुफ ने भारत की जीत पर अपनी राय रखते हुए कहा कि देखिए, जीत चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, उसका महत्व होता है, लेकिन असली बात यह है कि उस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं। वेस्टइंडीज की टीम इस समय बदलाव के द्वार से गुजर रही है। उनके पास अनुभव की कमी है और टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा करने की क्षमता अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। ऐसे में भारत की जीत पर खुशी मनाना सही है, लेकिन इसे बड़ी उपलब्धि मान लेना सही नहीं होगा। यूसुफ ने आगे कहा कि भारतीय टीम की असली ताकत तब सामने आएगी जब वे मजबूत और संतुलित टीमों के खिलाफ उसी अंदाज में प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें वह कसौटी हैं जिन पर किसी भी क्रिकेट राष्ट्र का स्तर परखा जाता है। वेस्टइंडीज को हराना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सामने वही टीमें हों जो हर विभाग में दमदार हों। यूसुफ ने यह भी कहा कि भारत के पास इस समय बेहतरीन खिलाड़ी हैं।
लेकिन उन्हें ऐसे मौकों पर और चुनौतीपूर्ण विपक्षियों के खिलाफ खेलकर अपनी क्षमता को और मजबूत करना चाहिए। यही भारत के क्रिकेट को आगे ले जाने का असली रास्ता होगा। वहीं वसीम अकरम ने भारत की जीत पर बोलते हुए कहा कि देखिए, क्रिकेट में जीत हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाती है, चाहे वह किसी भी टीम के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि वेस्टइंडीज की मौजूदा टीम पहले जैसी नहीं रही। उनके पास पहले क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा या कर्टली एम्ब्रोस जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनसे भिड़ना किसी भी टीम के लिए चुनौती हुआ करता था। आज उनकी टीम वैसी ताकत नहीं रखती, और खासकर टेस्ट क्रिकेट में तो वे बहुत पीछे छूट गए हैं। अकरम ने आगे कहा कि भारत की जीत की तारीफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों ने मेहनत की है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह जीत भारत की असली क्षमता को दर्शाती है? मेरे नजरिए से नहीं। भारत के पास वह ताकत है कि वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टॉप टीमों को भी मात दें, और जब वे उन टीमों को लगातार हराएंगे, तब दुनिया मानेगी कि भारत सचमुच नंबर 1 है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई आगे जाकर भारत को और मजबूत टीमों के साथ ज्यादा टेस्ट सीरीज दिलवाएगा, क्योंकि असली क्रिकेट की खूबसूरती तभी सामने आती है जब दो बराबरी की टीमें आमने सामने होती हैं। भारत की टीम में वह काबिलियत है कि वे किसी भी बड़ी टीम को मात दे सकें, बस अब उन्हें चुनौतियों से भागने की बजाय चुनौतियों का सामना करना होगा। वहीं इंजमाम उल हक ने भारत की जीत पर बात करते हुए कहा कि देखिए, मेरे हिसाब से जीत आखिरकार जीत होती है। क्रिकेट में कभी भी किसी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे सामने वेस्टइंडीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। जब आप मैदान पर उतरते हैं तो दबाव हमेशा बना रहता है, और उस दबाव में जीत हासिल करना अपने आप में बड़ी बात होती है। इंजमाम ने आगे कहा कि वेस्टइंडीज की टीम भले ही आज टेस्ट क्रिकेट में उतनी मजबूत ना हो, लेकिन यह मत भूलिए कि यह वही देश है जिसने दुनिया को सबसे तेज गेंदबाज दिए, सबसे बड़े बल्लेबाज दिए और दशकों तक क्रिकेट पर राज किया। अगर आज भारत ने उन्हें हराया है, तो यह भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और उनकी लगातार बढ़ती काबिलियत का सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टीम में आज वो गहराई है जो किसी भी चैंपियन टीम में होनी चाहिए। उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं, और ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी पिच पर विकेट निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे विपक्षी टीम कैसी भी हो, भारत की यह जीत उनकी आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी और आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए उन्हें तैयार करेगी। इंजमाम ने अंत में कहा कि क्रिकेट में हर जीत मायने रखती है। खिलाड़ी अपनी मेहनत और पसीना बहाकर मैदान पर उतरते हैं, इसलिए उनकी जीत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत ने अच्छा खेल दिखाया है और उन्हें इस जीत का श्रेय पूरा पूरा मिलना चाहिए। वहीं रमीज रजा ने भारत की जीत पर बात करते हुए कहा कि देखिए, सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि भारत की टीम इस वक्त वाकई में बहुत मजबूत है। चाहे सामने वेस्टइंडीज जैसी टीम क्यों न रही हो, फिर भी जीत आसान नहीं। मैदान पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। रमीज ने कहा कि अगर आप आज की भारतीय टीम को देखें तो यह सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि इनके पास शानदार गेंदबाज भी हैं जो किसी भी सिचुएशन में विपक्ष को दबाव में ला सकते हैं। यही वजह है कि भारत आज वेस्टइंडीज को हराकर जश्न मना रहा है, और यह जश्न गलत भी नहीं है, क्योंकि यह जीत उनकी निरंतर मेहनत का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं शोएब अख्तर और वसीम अकरम की इस बात से सहमत हूं कि असली ताकत तब साबित होती है जब आप बड़ी टीमों को हराते हैं। लेकिन मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम की बात भी सही है कि जीत चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, उसका महत्व होता है। भारत ने वही किया है। उन्होंने खेल को हल्के में नहीं लिया और पूरी गंभीरता से जीत हासिल की। सबसे अहम बात यह है कि अगर मैं तुलना करूं पाकिस्तान और भारत की मौजूदा टीमों की, तो मुझे साफ नजर आता है कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित टीम है। उनके पास अनुभव भी है, आत्मविश्वास भी है और सबसे बढ़कर निरंतरता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी भी उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं, जबकि भारत ने अपने खेल को स्थिरता दी है। रमीज रजा ने अंत में कहा कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो भारत से सीखना पड़ेगा कि कैसे एक टीम बनाई जाती है, कैसे खिलाड़ियों को मौके दिए जाते हैं और कैसे उन्हें आत्मविश्वास दिलाया जाता है। भारत ने यह सब करके दिखाया है और इसलिए आज वह दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीमों में शुमार है। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस जीत को 100 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।